बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट किट का प्रयोग करते समय छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं और बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेहत विद सुष्मिता में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने कर बैठते हैं। तो चलिए बिना किसी देर का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट काम कैसे करता है। तो आप जब भी बाजार से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाते हो तो उसमें यूरिन का, पेशाब का 2-3 बूंद डालते ही आप देखते होंगे कि दो रेखाएं बन जाती हैं या फिर एक रेखा बनती है। ये बीटा एचसीजी को डिटेक्ट करती है। अगर आपकी यूरिन में बीटा एचसीजी प्रेजेंट होता है तो वहां पे दो लाइनें बन जाती हैं, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और अगर वहां पर एक लाइन बस बनती है, टेस्ट निगेटिव है और आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि टेस्ट को कब करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि टेस्ट को करने का सही टाइम जो होता है पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन बाद होता है। जैसे कि आपके पीरियड का टाइम अगर 7 नवंबर है तो आप टेस्ट अपना 8 से 10 दिसंबर के बीच कर सकते हैं, क्योंकि 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपके पीरियड का डेट हो गया। उसके बाद 1 से 2 दिन बाद मतलब 9 या 10 दिसंबर में आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में इसका यूज कैसे करते हैं। जब भी आप बाजार से प्रेगनेंसी किट लेकर के आते हैं तो वॉशरूम में इसको गीले स्थान पर ना छोड़ें। आप ले जाकर इसको किसी सूखे स्थान पे रखें और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप यूरिन का 2 से 3 ड्रॉप इसमें डाल सकते हैं। वहां पे एक सैंपल के लिए जगह दिया रहता है, उस सैंपल वाली स्थान पे अपने पेशाब का 2 से 3 बूंद वहां आप अगर डालेंगे तो आपको लाइनें दिखेंगी। अगर वो आपको वहां पे दो लाइन दिख रही है मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, सिंगल लाइन दिख रही है, एक लाइन दिखती है तो टेस्ट निगेटिव है। याद रखिए 2 से 3 ड्रॉप डालना ही जरूरी है बस। आप ऐसा नहीं है कि उसमें 5 से 10 बूंद डाल दो, इससे भी टेस्ट गड़बड़ आ सकता है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहली बात, कुछ लोग बहुत ही एंजाइटी में रहते हैं या फिर उनको बेचैनी होती रहती है, वो रह नहीं पाते हैं, टेस्ट करना उनको जरूरी होता है। तो कभी वो एक दिन पीरियड मिस होने के बाद या फिर उसी दिन टेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट निगेटिव आ जाता है और वो घबरा जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जब भी टेस्ट करो तो दूसरे दिन करो या फिर तीसरे दिन करो। और हाँ, अगर आपका टेस्ट निगेटिव आता है तो तुरंत आप अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाते हो या फिर ब्लड टेस्ट करवाने चले जाते हो तो वहां भी आपका रिजल्ट निगेटिव ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो वहां तब तक आपका बच्चा नहीं बन रहा होता है कि आपको अल्ट्रासाउंड में दिखेगा। कम से कम 2 हफ्ते की जरूरत होती है। इसीलिए आप ब्लड टेस्ट और यूएसजी करवाने तुरंत ना जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी बहुत देर बाद रिजल्ट को पढ़ना। जैसे कि मैंने कहा कि आप 2-3 ड्रॉप डालने के बाद बस 5 मिनट का इंतजार करिए। तो जरूरी है कि आप 5 मिनट बाद अपने रिजल्ट को देखिए कि सिंगल लाइन आई है या फिर डबल लाइन आई है। 10 मिनट 15 मिनट छोड़ना भी आपका रिजल्ट गलत बता सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपायर्ड प्रेगनेंसी किट का यूज करना। जब भी आप एक्सपायर्ड प्रेगनेंसी किट का यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपका गलत फॉल्स दिखाए या फिर कुछ गड़बड़ दिखाए। इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी किट लाते हैं तो आप चेक करिए कि कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट किट निगेटिव आ रहा है तो 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आप क्रॉस चेक करिए, एक बार फिर से आप प्रेगनेंसी किट टेस्ट खरीद के लाइए और चेक करिए। हो सके इस बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और आयरन की गोलियां जरूर लीजिए। साथ ही में अगर कभी कभी क्या होता है कि दो लाइनों की जगह एक लाइन आती है और दूसरी लाइन कभी हल्की सी आती है या फिर कभी आप लाइट में जाते हो तो आपको दूसरी लाइन दिखाई दे रही होती है और आप इसको प्रेगनेंसी समझ लेते हो, तो ये गलती कभी ना करें। जब दोनों लाइनें एकदम साफ साफ और क्लियर दिखाई देंगी तभी आपका टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनकी भी मदद मिल सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप बने रहिए सेहत विद सुष्मिता के साथ। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।